अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में आप जानेंगे कि क्लास 12th उर्दू कोर, जिसका कोड है 303, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। ये सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपके ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जो बच्चे ये देख के परेशान है कि फर्स्ट टर्म वाला जो सीबीएसई ने ये फर्स्ट टर्म का जो ये सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया है अपने साइट पे, उसमें चैप्टर्स मेंशन नहीं किए हैं। तो वो इसलिए नहीं चैप्टर मेंशन किया है क्योंकि इसका सिलेबस जो है रिवाइज्ड सिलेबस जो 2020 वाला है, वही आपका सिलेबस इस बार रिवाइज्ड कर दिया गया है। सेम वही सिलेबस रहेगा आपका। और जो ये टर्म वाला जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो अभी सिलेबस डाला है सीबीएसई बोर्ड ने, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का आएगा, यानी पेपर में आपसे सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं आपके पहले के पेपर के मुकाबले। ये वाला पेपर में थोड़े से बदलाव हुए हैं। वो 80 नंबर का होता था, ये 40 नंबर के दो जगह बांट दिए गए हैं, 40-40 नंबर के दो जगह बढ़ गए हैं। तो इसलिए इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपका किस तरीके का आएगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसमें आप जवाब कैसे लिखेंगे, किस तरीके के सवाल आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो आपका सवाल होगा वो होगा पैराग्राफ। दो पैराग्राफ दिए रहेंगे, एक प्रोज का और एक पोइट्री में से अनसिन होगा, यानी बुक में से नहीं होगा, ये अदर बुक से लिया जाएगा ये। तो ये 5 नंबर का होगा, एक नसरी होगा, एक शेरी होगा, जिनमें से कोई एक आपको करना है। मल्टीपल चॉइस वाले होंगे ये, ABCD करके आप उसमें से जो आपको सही लगे वो आंसर आपको चूज़ करना है। ठीक है। कसीर इंतखाबी सवालात का मतलब होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो एक और आएगा आपका, ये अनसीन है, और एक आएगा आपकी किताब में से, एक नसरी और एक शेरी, जिनमें से आपको कोई एक करना है। या तो आप नसरी कीजिए या शेरी कीजिए, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये भी होगा, इसमें भी 5 सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस वाले। इसके बाद दरसी किताब से कवायद के मुतालिक, कवायद यानी ग्रामर से मुतालिक कसीर इंतखाबी सवालात आपको दिए जाएंगे। ये सवालात एक एक नंबर के होंगे, 4 इजाफी सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है, तो 4 इजाफी सवालों के जवाब देने होंगे। तो ये भी होगा आपका 5 नंबर का, और ये भी होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मबनी होगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पे। ये पार्ट ए था, इसमें 2 पैराग्राफ होंगे और ग्रामर से मुतालिक 5 सवाल आएंगे। ठीक, अब आते हैं पार्ट बी में आपको क्या करना है। पार्ट बी में देखते हैं, दरसी किताब सबक से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। अब इसमें आपसे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो लेसन है उससे सवाल पूछेंगे। इसमें ये सवाल 2-2 नंबर के होंगे, 4 इजाफी जवाब के साथ 5 सवाल होंगे। सारे सवालात तो जवाबात कसीर इंतखाबी होंगे। ठीक, तो 5 सवाल दिए जाएंगे, हर सवाल का नंबर 2 नंबर का हर सवाल होगा। कुल मिला के ये 10 नंबर का, इसमें आपसे 10 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये आपकी किताब में से होगा। इसके बाद है दर्ज झेल असनाफ देकर, और यहाँ मैं बताती चलूँ, जो ये 10 नंबर जो आपके मिलने हैं ये आपके आएंगे सवालात पर। ठीक है, जो सबक है आपके, उसमें जो क्वेश्चन आंसर वाले जो पोर्शन होता है उसमें से ये सवाल आएंगे आपके। तो ये सवाल 2-2 नंबर के
होंगे, और ये भी होंगे सारे सवालात और जवाबात कसीर इंतखाबी होंगे। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर भी मबनी होगा। ठीक। दर्ज झेल असनाफ देकर किसी एक पर मशहूर अफसाना मजमून निगार के हालात ज़िंदगी, तारीख़ पैदाइश वगैरह पर मुश्तमिल सवाल दिया जाएगा। कसीर इंतखाबी सवाल होंगे, कसीर इंतखाबी सवालात होंगे। तो ये भी 5 नंबर का होगा आपके, किसी एक पर मशहूर अफसाना मजमून निगार के हालात ज़िंदगी। तो इसमें आपको 4 दे रखा है, मजमून, इंशाइया, अफसाना, मकतूब निगारी और दरसे किताब के मुतालिक नोट। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें से आपसे सवाल आ सकता है, किस लिहाज से ये सवाल आएंगे कि या अफसाना या मजमून मतलब किसी इंशाइया निगार, मकतूब निगार के हालात ज़िंदगी, तारीख़ पैदाइश यानी वो कब पैदा हुए, उनकी वफ़ात कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 सवाल कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये चार आपको याद करने हैं, मजमून, इंशाइया, अफसाना, मकतूब निगारी। इनकी जो आपको वो दे रखा है, इसकी जो तारीफ़ होती है, मजमून निगारी की तारीफ़, इंशाइया की तारीफ़, अफसाना की तारीफ़, मकतूब निगारी की तारीफ़। और जो इनसे रिलेटेड आप के जो सबक है उसमें जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना है उनके मजमून निगार या अफसाना निगार या मकतूब निगार के, इंशाइया निगार के हालात ज़िंदगी, तारीख़ पैदाइश वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। जो सवाल हयात दिए रहती है वो आपको इसमें तैयार करना है। इसके बाद है दर्स किताब में दिए गए नस्री असबाक का उन्वान, मौजू, मरकज़ी ख़याल, अल्फाज, माने वगैरह में 5 सवाल दिए जाएंगे। नस्री असबाक में से आएगा मरकज़ी ख़याल, अल्फाज, माने वगैरह, इन सब टाइप के आपसे सवालात पूछे जाएंगे। और ये भी होगा आपका कसीर इंतखाबी सवालात होंगे। दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख़यालात, मकासिद, पैगाम, अल्फाज, माने, शायर के हालात ज़िंदगी में से 5 सवाल दिए जाएंगे और जवाब लिखवाया जाएगा। तो ये भी होगा आपके 5 नंबर का। ठीक, तो आपने इसमें देखा कि आपको तशरीह वाले सवाल नहीं आएंगे। जैसे पहले पूछे जाते थे कि तशरीह कीजिए, रुबाई वगैरह की तशरीह आ जाती थी, या कोई शेर वगैरह दे दिया गया उसकी तशरीह पूछ लेते थे, तो तशरीह वाले सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तशरीह वाले सवाल नहीं आएंगे और ख़ुलासा भी किसी सबक का नहीं आएगा। ठीक, यानी जो मतलब लंबे क्वेश्चंस हैं वो सब नहीं आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो सबसे अहम आपको क्या चीज़ें ख्याल रखनी है कि मरकज़ी ख़याल सबक का भी देखना है आपको, और जो शेरी असबाक है उन सब की मरकज़ी ख़याल आपको देखना है कि उसके लिखने के पीछे मुसन्निफ़ का या शायर के क्या ख़यालात थे, किस मकासद के तहत वो चीज़ें लिखी गई। अल्फाज मायनों पे ध्यान देना है आपको, और जो मुसन्निफ़ है और जो शायर है उनके सवाने हयात आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आपको चैप्टर्स कौन कौन से तैयार करने हैं। तो देखते हैं, चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। नई आवाज़ आपकी किताब है, एक और किताब है आपकी धनक, उनमें से आपको तैयारी नहीं करनी है। धनक जो है आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी, सिर्फ नई आवाज़ आपको पढ़ना है। तो नई आवाज़ में से कुछ चीज़ें आपके कुछ असबाक आपके नहीं आने वाले हैं, वो है सबक नंबर 4, सबक नंबर 6, सबक नंबर 13। पहली रुबाई नहीं आएगी इसमें, बाकी के 2 रुबाई आएंगे। सबक नंबर 15, पहले के 2 बंद नहीं आएंगे, बाकी के बंद आएंगे। परछाइयाँ नज़्म है ये। तो ये चैप्टर्स आपके नहीं आने वाले हैं। अब देखते हैं चैप्टर्स आपके, किताब इंडेक्स आपकी देखते हैं। तो ये रहे आपके चैप्टर्स।
कुल मिला के आपके 16 चैप्टर्स हैं। ठीक, 16 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 4, 6 और रुबाई, पहली रुबाई और परछाइयाँ के पहले 2 बंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है तैयारी में, अब आपने करना है कि ये सारे चैप्टर्स जो नहीं आने वाले उसको तो छोड़ ही देना है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जो ये 12वां जो लेसन है ना, एक गधे की सरगुज़िश्त, ये उतना अहम नहीं है, इस पे सवालात पहले तो उतने पूछे नहीं गए हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, एक गधे की सरगुज़िश्त। ठीक, तो इसमें आपको 9 चैप्टर्स तैयार कर लीजिए इसमें से। ठीक है, और हिस्से नज़्म में से आप तैयार कर लीजिए रुबाइयाँ, फूलमाला, अपने घर का हाल, ये 3 आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, रुबाइयाँ, फूलमाला, अपने घर का हाल। परछाइयाँ थोड़ा तवील नज़्म है, अगर तैयार कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, रुबाइयाँ, फूलमाला, अपने घर का हाल, इसमें से 13, 14, 16 आप तैयार कर लीजिए। ऑप्शन के लिए आएंगे ही, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, मतलब इसको बाद में ध्यान दीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अगर आ गया तो आप पढ़े रहेंगे तो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाले हैं, तो आप इस पे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पूरे 12th क्लास का पूरा सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पहली बार है ये नए तौर पे ये पेपर बनेगा, तो इससे बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि सीबीएसई आपके बच्चों के अकॉर्डिंग ही पेपर तैयार करेगा, आप पे प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस भी नहीं हो रही है प्रॉपर, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो उसी हिसाब से आपके पेपर भी आसान बनाया जाएगा। तो टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।